करके आपकी समस्या का समाधान करें। जहां तक बात एग्जाम की है, तो एग्जाम के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ इसका पीजीटी तो हूं नहीं, लेकिन पीजीटी का मैं पीजीटी हूं। कैसे आप अंक अच्छे पा सकते हो, आज मैं ये 2-3 टिप्स आपको दूंगा। कैसे आप अंक अच्छे पा सकते हो, आज मैं ये 2-3 टिप्स आपको दूंगा। आप अच्छे अंक कैसे पा सकते हैं? आज बताइए, जैसे हम एंट्री किए वैसे आज हम भी सूट बूट में है, तो आपको अच्छा लगा होगा सर सूट बूट में। एक फर्स्ट इंप्रेशन में आपको लगा कि सर अच्छे लगा ना? ऐसे ही जैसे ही पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए अपनी आंसर शीट पर, वो पहला क्वेश्चन 100% सही होना चाहिए। पहला क्वेश्चन जो आंसर लेके आए आंसर शीट पर, नंबर 1, जो 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने में मिलता है ना, तो 15 मिनट में आप क्वेश्चन पेपर पढ़े, बस 2-3 मिनट में पेपर पढ़ लेते हैं। पहले पढ़े, दोबारा पढ़े, दोबारा पढ़े, केवल 2 बार पढ़े और 3 बार मेरी बात मान लो, अगर हम आपके 20% 15% नंबर न बढ़ा दें, 2 बार पेपर पढ़े और तीसरी बार में ये डिसाइड करें कि 100% किस क्वेश्चन का हम आंसर सही कर पाएंगे, 99% किस क्वेश्चन का हम आंसर सही कर पाएंगे, 98% किस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे, 97% किस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे। 100% नंबर 1 पेंसिल से लिख दो, 99% दूसरे सीरियल नंबर पर, 98% तीसरे सीरियल नंबर पर, 97% चौथे पर। इस प्रकार से इस क्रम से आप 7-8 क्वेश्चन लगातार वो करिए जो सबसे अच्छे, कोई मिस्टेक, कोई कमी ना हो और अच्छी हैंडराइटिंग हो। हमारे बीच में बहुत से टीचर इवैल्यूएशन में गए, काफी चेक करने के लिए गए, इनको मालूम है कितना समय मिलता। 5-6 क्वेश्चन अगर आपके बहुत अच्छे पहली बार में नजर में आए, एक कॉपी को चेक करने में केवल 1.5 मिनट का समय मिलता, 1.5 मिनट का समय मिलता, केवल 1.25 मिनट 1.5 मिनट का समय मिलता, ऐसे नहीं मिलता। अगर प्रारंभिक में आपने 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है बच्चे, सुन लो बेटा, तुम्हारे बता रहे, प्रारंभिक में आपने 5-6-7 क्वेश्चन अच्छे किए, फिर अगर थोड़ी बहुत गलती में उसी में समझ आएगा ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा अच्छा मान लो, उसका 1 सेकंड में माइंड मेकअप होता है आधे मिनट में कि ये बच्चा अच्छा है, तो बच्चा अच्छा है, टाइम ज्यादा है नहीं, नंबर देना है तो फटाफट वो अपने खजाने से नंबर लुटाने लगता है। और अगर पहले क्वेश्चन गलत हो गया, दूसरा फिर गलत हो गया, तीसरा फिर गलत हो गया, फिर चौथे 5 मिनट आप सब अच्छे से करो, उसका मूड यहीं से खराब। बोलो भाई गलत करो, सही बात है ना? ऐसे करोगे ना। नंबर 1, आप अपनी सीक्वेंस डिसाइड करो कि किस सीक्वेंस में किस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आपको फिर एग्जाम के टाइम पर ये पता लगाना जरूरी है आप कौन करें। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि आप टाइम मैनेजमेंट करिए। जैसे 20 क्वेश्चन है, 3 घंटे का समय है, तो आप ये डिसाइड कर लो पक्का कि 1 घंटे में हमको 7 क्वेश्चन करने हैं। जितना जरूरी हो, जितने जरूरी शब्दों में आपका आंसर पूर्ण हो जाए उतने ही शब्द लिखो, एक भी शब्द एक्स्ट्रा लिखिए नहीं। अपना टाइम वेस्ट मत करिए। जितने शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न के उत्तर को आप स्पष्ट कर सकते हो, केवल उतने ही शब्दों को लिखिए, एक्स्ट्रा शब्दों को लिखने की कोई गिनती आपकी नहीं करता। कम से कम शब्दों में अपने प्रश्न का उत्तर स्पष्ट कर दो। हम अपना उदाहरण देते हैं। इंटर का मैं एग्जाम दे रहा था, 8 साल का स्टूडेंट था, इंग्लिश मेरे पास थी। भारत का करैक्टर आया, मैंने भारत का करैक्टर बहुत अच्छा तैयार किया, इंस्पायरिंग लॉन्ग पोएम में बुक थी उसमें, तो भारत का करैक्टर उसमें आया, बहुत बढ़िया तैयार किया हमने। इतना अच्छा तैयार था तो उत्साह में मैंने 12 पेज भारत के
क्वेश्चन केवल चार नंबर की वैल्यू का। 12 पेज जिसको हमने लिखे हैं वो एक क्वेश्चन है, उसकी वैल्यू केवल 4 नंबर की है, 4 अंक की है। एक टीचर हमको देख रहा था, लगातार देख रहा था, तो हमसे गुस्सा हो रहा था। कई मिनट जैसे एक घंटी बजी वैसे उसे छाड़ मेरे कान में मारा। अरे नालायक कहीं के बेवकूफ, तुझे एक ही क्वेश्चन में सब नंबर मिल रहे हैं क्या? 1 घंटा हो गया देख। हमको तुरंत याद आया, तो ऐसी गलती आपके द्वारा ना हो और आपको कोई टीचर झापड़ मार करके याद न दिलाए कि आप गलती कर रहे हो, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूं कि टाइम मैनेजमेंट अपना करो। 20 क्वेश्चन है, 3 घंटे हैं, 1 घंटे में 7 क्वेश्चन करने का काम है। जब पेपर सभी सॉल्व कर लो, तो रिवाइज करने के लिए टाइम रखो, 5 मिनट 7 मिनट का, दोबारा चेक करने का अपना समय रखिए, दोबारा चेक करने का। इस प्रकार से आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छा कर सकते हो। आंसर शीट में ही तो अपने को प्रेजेंट करना है। जो जितना अच्छा आंसर शीट में प्रेजेंट कर लेगा उसको उतने अच्छे नंबर मिल जाएंगे। उसको कोई फोटो दिखाई नहीं देती कि फोटो देख करके जो अच्छा है खराब है उसको नंबर दे दिए जाएंगे। इसलिए अपना टाइम मैनेजमेंट करो, कम से कम लिखिए। एक बार बताना चाहता हूं और कि कोई क्वेश्चन अनसॉल्व छोड़ करके मत आना। हम लोग तो 8 साल के स्टूडेंट हैं, हमारे गुरु बताते थे कि अगर प्रश्न ये आया है कि राजा दशरथ कहाँ के राजा थे, तो आपको अगर ये नहीं मालूम अयोध्या के राजा थे, तो आप ये लिख दो कि राजा दशरथ राजा थे। आप केवल ये लिख दो कि राजा दशरथ राजा थे, कहाँ के राजा थे मत लिखो, नहीं मालूम मत लिखिए। लेकिन उसका जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है, जो सेंटेंस का वो खत्म कर दो, वो प्रश्नवाचक शब्दों से खत्म हो जाएगा। उसी क्वेश्चन में से प्रश्नवाचक शब्द हटा के और पूरा सेंटेंस वैसे लिख दो, 1 नंबर तभी मिलने। बजाय इसके कि छोड़ दो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं आता है तो ऐसे ले दो आंसर फ्रेम। तो ये हमारे अनुभव था, मैंने आपको बताया। यदि आपके काम आए और इसका पालन कर सके तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। एक बात है कि मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि विद्यालय को जो आपके वेलफेयर में करना था वो विद्यालय ने किया। प्रैक्टिकल में आपके 100%, 99% बहुत लापरवाही की है, अटेंडेंस शॉर्ट रही है 98, 97%। अब आपकी मेहनत है आपकी थ्योरी में। यदि थ्योरी में आपने 70 में 60 लेके आए तो आपके 90% होगा। बोलो हो गए नहीं हुए? आसान हुआ कि नहीं हुआ? परसेंटेज में आसान हुआ नहीं हुआ? लेकिन अगर आपके थ्योरी में प्रैक्टिकल से कम नंबर आए तो थ्योरी में फेल, तो थ्योरी में फेल। बोलो ऐसी है कि नहीं? अगर थ्योरी में आप फेल है, प्रैक्टिकल में 100% नंबर लिए ना, तो उसका कोई मायने नहीं। तो आप सबों से ये अपेक्षा है कि आप सीरियस रहिए। विद्यालय हमेशा आपके साथ है, स्कूल रहेगा चलेगा, टीचर रहेंगे। आपको 4-4, 5-5 दिन का एक सब्जेक्ट में गैप मिलता है। यदि इस बीच में आपको कोई चीज समझ नहीं आती, यदि ध्यान सुनिए, यदि कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, कहीं कंफ्यूजन है, तो आप स्कूल चले आओ। आपका घर है, आपने यहाँ इतना समय गुजारा है, कोई संकोच नहीं करना, स्कूल चले आइए। टीचर आपको आपकी समस्या का सलूशन देंगे। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप लिख करके अपने सब्जेक्ट टीचर को व्हाट्सएप कर दो। आप क्वेश्चन लिख करके सब्जेक्ट टीचर को व्हाट्सएप कर दो, सब्जेक्ट टीचर आपको उसका सलूशन भेज देंगे। गैस के लिए भी ये बात है, अगर गैस को प्रॉब्लम है व्हाट्सएप करके आप टीचर से बात कर सकते हो, डायरेक्ट टीचर से कॉल कर सकते हो। मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा यदि हमारे बच्चों को इस बार कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको तुरंत सॉल्व करो। यदि लगता है आपको आना जरूरी है तो आप आ जाओ। और गर्ल्स के लिए मैं कहता हूं, यदि लगता है आपको कि टीचर पढ़ाना जरूरी है तो आप प्रिंसिपल को फोन करो, टीचर आपके घर
लेके आने के लिए हम आप हमारे हैं, हम जितना मैक्सिमम आपके लिए कर सकते हैं हम करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति है आप नहीं आ सकते हो, आप फोन करिए, टीचर को भेजेंगे, आप अपनी समस्याएं इकट्ठी करके रखो, मैथ की इकट्ठी करके रखो, केमिस्ट्री इकट्ठी करके रखो, फिजिक्स की इकट्ठी करके रखो। टीचर आपको आधा घंटे में 1 घंटे में आपके घर पर आकर के